आप माहिन को उसके बाप के बारे में बता क्यों नहीं देती? क्या बता दो? उसका बाप निकट्ठू था, नाकारा था, नशई था। नशा नहीं मिलता था तो मार मार के मेरी हड्डियों का सुरमा बना देता था। ये बता दो? बहन, मैं आपके आगे झोली फैलाती हूँ एक बार पे, और अब की बार इनकार नहीं सुनूंगी। मैं फिर भी नहीं समझी। भाभी जी, अपने घर की सबसे कीमती शय हमें दे दीजिए, सुमन हमें दे दीजिए। मैं अब शादी नहीं करूंगी, ना आप ना कभी। कुछ पता चला रानिया का? वैसे उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने तो उसका कदम कदम पर साथ दिया। अलबत्ता मुझसे कुछ ज्यादती हो गई। फारूक, तुम्हें मुझसे नाराज होने का पूरा हक है। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? थक गया हूं मैं। अभी से? अभी तो शुरुआत है। बाप के बाद तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी संभालनी है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कीजिए, मैं सुन रहा हूं। तुम पहले चेंज करके आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। खाने के बाद बात करेंगे। अब आई एम सॉरी। मैं गलती मेरी थी। आप उस दिन तो आपने मुझे मना कर दिया था बाहर मिलने से, पर अब ये मुलाकात तो कुदरत की तरफ से है। हम थोड़ी देर कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? मैं जरूर आपके साथ चलती, वो मुझे एक बहुत जरूरी काम है, तो आई एम सॉरी, एक्सक्यूज। आप क्या कह रही हैं सायरा? मैंने हर तरह से कोशिश कर ली मगर वो नहीं मान रही, और फिर उसका इनकार भी गलत नहीं है। इतना बड़ा धोखा खाया है, इंसान इतनी जल्दी कैसे संभल सकता है? संभल सकती है सायरा, अगर संभालने वाले हाथ मोहब्बत करने वाले और ख्याल करने वाले हो। आपकी चाहत और मोहब्बत की मैं दिल से कदरदान हूँ, लेकिन ये बात सुमन को कौन समझाए? मैं बात करके देखूं? नहीं, अभी वो नहीं मानेगी। आपको बात मनवाने का ढंग नहीं आता शायद। मेरा मतलब है, हर किसी के बात करने का तरीका मुख्तलिफ होता है ना। आप उसे कुछ वक्त दें, मैं उसे समझाऊंगी। नहीं सायरा, वक्त ही तो नहीं। मालूम नहीं आपका अकीदा कैसा है, लेकिन कुतुब साहब ने कहा है कि ये 15 दिन बहुत मुबारक है। अगर इन 15 दिन में यूसुफ और सुमन की शादी हो जाती है तो आने वाला वक्त उनके लिए बहुत मुबारक होगा। आप मानती हैं ना, दिन की कुछ घड़ियां मुबारक होती हैं जिनमें दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। इसी तरह से इन 15 दिन में कबूलियत की घड़ियां हैं। आपका अकीदा मुख्तलिफ है शायद। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है, बताइए ना मुझे, खुल के बात कीजिए। देखिए सायरा, मैं ये बात आपके मुंह पर तो नहीं कहना चाहती कि सुमन
मेरा मतलब है इतना बड़ा हादसा है, वक्त के साथ साथ तो इस हादसे का दाग फैलता जाएगा ना। अब सुनने वाले लाख दलील दें, लेकिन कहने वाले तो कहेंगे लड़की का ही कसूर होगा जो शादी की रात ही तलाक हुई। न जाने क्या बात थी जो लड़के ने चंद घंटों में तलाक दे दी। मैं आपके दिल को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन आप मेरा मतलब समझ रही हैं ना। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, आपकी कैफियत को समझती हूँ। अब देखिए ना, अगर वक्त गुजर जाता है तो हो सकता है 15 दिन बाद मेरा ही नुक्ता नजर बदल जाए। आपने शादी तो करनी है, महीनों बाद ना सही, सालों बाद सही, लेकिन तब क्या होगा ये सोचा है आपने? बस मैं कल आ रही हूँ आपका जवाब सुने बगैर, मिठाई के टोकरे लेकर डेट फिक्स करने, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इजाजत, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सॉरी, आपको शायद डिस्टर्ब किया। मुझे अपनी कार निकालनी है, आपकी कार ने रास्ता ब्लॉक किया है। कैन यू प्लीज मूव योर कार? मगर आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे झूठ बोल रही है? मुझे ऐसा लगता नहीं है दानी, मुझे यकीन है। मेरी मॉम ने मेरे डैड से लव मैरिज की थी। उन्होंने मुझे शुरू से यही बताया कि डैड उनसे अलग होके मुझे उनके पास छोड़ के कहीं दूर चले गए, उनकी सेपरेशन हो गई। फिर अब क्या मसला है? मेरे मम डैड की अलहदगी नहीं हुई, मेरे फादर की डेथ हो गई। हाँ, मुझे नहीं पता मामा ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। किसी के भी फादर की डेथ हो सकती है, इसलिए मुझे बताना चाहिए था। भाई आई नो, मगर ये भी तो हो सकता है ना कि मैं हर्ट ना करना चाह रही हूँ इसलिए ना बताया। मेरे डैड का मर्डर हुआ था, मामा ने ये बात खुद से छुपाई। जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, मुझे सुकून नसीब नहीं होगा। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। आपने कहा था कि उस लड़की की सिर्फ मंगनी हुई थी, हालांकि वो उस लड़के में इन्वॉल्व थी, मैंने खुद देखा था उन्हें। और अब आप कह रही हैं कि उसकी डिवोर्स भी हुई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा पीछे कि आपने मेरे लिए ऐसी लड़की पसंद की है। तुम शक कर रहे हो मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर। वो लड़की कितनी मासूम, कितनी प्यारी है, इसका अंदाजा तुम्हें उस वक्त होगा जब तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी और वो तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी। यूसुफ, खुदा ने पास चीजें ऐसी बनाई होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती हैं, चाहे वो कुछ देर के लिए किसी और के पास चली भी जाए, उन्हें घूम फिर कर आप ही के पास आना होता है। तुम्हारी बीवी के लिए कुतुब साहब ने जो जो निशानियां बताई थी सब उसमें है। मुझे तो पहली नजर में ही अंदाजा हो गया था ये वही लड़की है। आप इसे प्लीज, ये पेशेंट गोइयां और तोहमात सिर्फ अपनी जिंदगी तक महदूद रखें। मेरी जिंदगी इतनी फालतू नहीं है कि आपके कुतुब साहब जो कहें वही हुआ करेगा। और मेरी जिंदगी फालतू है? मैं जो अपने शौहर को बिस्तरे मर्द पर एड़ियां रगड़ते छोड़कर चली आई तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारी मोहब्बत में। मेरी जिंदगी फालतू है? मेरी जिंदगी कुछ नहीं। मेरी जिंदगी पे, मेरा तुम्हारी जिंदगी पे कोई हक नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ।
मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने तुम्हारी खातिर अपनी जवानी बर्बाद कर दी और आज तुम कहते हो मेरा तुम्हारी जिंदगी पर गोया कि मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। नहीं आप मुझे मर जाना चाहिए। ये मत हाफिज जी सफिया जल्दी आओ। हाफिज जी सफिया पीछे मुझे माफ कर दीजिए। खुदा के लिए मुझसे यूं नजरें ना फेरे। अब जो कहेंगी वही करूंगा मैं बहुत बुरा हूं। आपकी मोहब्बत पर शक किया मैंने। क्या कह रही थी आपने मेरे लिए? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे डांटे, मुझे गालियां दे, लेकिन मुझसे बात तो करे। अगर आपने मुझसे बात ना की आप जी तो मैं अपनी जान ले लूंगा। कर दो। कुतुब साहब ने कहा है कि ये 15 दिन बहुत मुबारक है। अगर इन 15 दिन में यूसुफ और सुमन की शादी हो जाती है तो आने वाला वक्त उनके लिए बहुत मुबारक होगा। इसी तरह से इन 15 दिन में कबूलियत की घड़ियां हैं। वक्त के साथ साथ तो इस हादसे का दाग फैलता जाएगा ना। लड़की का ही कसूर होगा जो शादी की रात ही तलाक हुई। न जाने क्या बात थी जो लड़के ने चंद घंटों में तलाक दे दी। तो हो सकता है 15 दिन बाद मेरा ही नुक्ता नजर बदल जाए। मुझे हर सूरत में सुमन को राजी करना होगा। ऐसा अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा, उसे मानना ही पड़ेगा। मेरी जरा सी नाराजगी की तुमने मुझे कितनी बड़ी सजा दे दी है। आ जाओ, कहाँ हो प्लीज। मैं कहाँ तुम्हें ढूंढूं इतने बड़े शहर। हेलो, हाँ सुमन, मैं आ रहा हूँ। ओके। अल्लाह के नेक बंदों के मशवरे को मानो तो खुदा खुद ब खुद मुश्किलें आसान कर देता है। वो वक्त याद है ना जब मैं मुसीबतों के पहाड़ तले दबी हुई थी? उस वक्त कुतुब साहब ने मेरी बाजू पकड़ी थी और सारी मुश्किलें आसान हो गई। उसके बाद मुझे कोई ऐसा वक्त याद नहीं है जब मुझे कोई मुश्किल पड़ी हो और कुतुब साहब ने मेरी मदद ना की हो। भाभी जी प्लीज। देखो, उस लड़की से तुम्हारी शादी में मेरा कोई फायदा नहीं है,
लेकिन वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने रखती है ये तुम्हें नहीं मालूम। तुमने खुद से एक फैसला पहले भी किया था ना, याद है? आप जो भी फैसला करेंगी मुझे मंजूर होगा भाभी जी, क्योंकि मैं बस इतना जानता हूं कि आप जितनी मोहब्बत मुझसे करती हैं, आप मेरे लिए कभी कुछ गलत पसंद ही नहीं कर सकती। जीते रहो। इफ्रा, इफ्रा मैं घर जा रही हूँ, भाई आ गए। भाई आ गए, मुझे जाना है। रानिया भाभी, रानिया भाभी, आप यहाँ? हमने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, आप हमें तो सजा दे सकती थी, लेकिन भाई, आपने भाई को सजा क्यों दी? उनके लिए तो आसानी पैदा की। जब से उस घर में आई थी उनके लिए तो परेशानी ही पैदा कर रही थी। और आपके यूं चले जाने से भाई कितना परेशान हुई, ये सोचा है आपने? नहीं सोचना मुझे, अब भी नहीं सोचना। नहीं, घर चले। कौन से घर जहां मेरे लिए कभी कोई जगह नहीं बन सकी? फारूक को उस घर में उसी वक्त एक्सेप्ट किया जाता जब मैं वहां से चली आती। अब तो आ गई हूं ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है? आप खुश हैं ऐसे? मुझे खुशी नहीं चाहिए। आप यहाँ इफ्रा के घर कैसे? पहले से जानती थी आप इसे? मेरे अब्बू के यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं। रफीक अंकल। लेकिन आप यहाँ मुस्तकिल तो नहीं रह सकती ना? जानती हूँ, कुछ दिन ही हूँ, फिर यहाँ से चली जाऊंगी। जाना तो आपको पड़ेगा। फारूक भाई आ चुके हैं और उन्हें तो आप इनकार नहीं करेंगी ना? चलिए प्लीज, तुम्हारे मेरे मुतालिक कुछ ना बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी, आप खुद बता दीजिए। फारूक भाई, फारूक भाई, फारूक भाई, रानिया भाभी। चले, ये माफी तलाफी आप घर जाकर भी कर सकते हैं। चले चलिए भाभी, चलिए ना। कल तुम्हारे मामू की डेट फिक्स हो रही है। बहुत अजीब है आपकी खुशियां, आपकी तरह, जिनका ना सर है ना पैर। आप क्यों खामोश बैठे? आप ही समझाएं अम्मी को। मैं भी यही समझती हूँ कि इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमने इतने अच्छे रिश्ते से इनकार किया सुमन के जख्म भरने के लिए, तो कहीं इंतजार ही न रह जाए। अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? सारे कपड़े जला डाले मेरे, क्या किया ये आपने? अरे अरे अरे, मैंने तो उस के कपड़े जलाए। उस के अब वो कैसे तैयार होगी, कैसे अपनी अदाएं दिखाएगी किसी को? सब जला दिए मैंने, सब जला दिया। कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े हैं, सारे मेरे कपड़े जला दिए। क्यों अम्मा? उफ, बस मैं तंग आ गई हूँ। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती अम्मा। अब तुम्हें अस्पताल जाना ही होगा, बस। मत निकालो मुझे इस घर से, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। वो आज यहाँ आएगी, आज यहाँ आएगी। देख देख, मुझे मत निकाल, ये मेरा घर है। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कसम खाती हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पाँव पकड़ती हूँ। 2 दिन की कसमें, 2 दिन के वादे और फिर वही ड्रामाबाजी। नहीं रखूंगी मैं तुम्हें घर।
सफिया, गुलाम रसूल को गाड़ी निकाले और अस्पताल पहुंचाए इनको। पागल हो गई है, मुझे अस्पताल भेजेगी। ये मेरा घर है, मेरा घर है। अब किस बात पर गुस्सा है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आपके लिए, मेरे लिए नहीं। तुम इतना मायूस क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पहले भी तो आपने यही कहा था कि आप मेरे साथ हैं। फिर कहा था कि वो सारी बातें। For God's sake रानी, अब बात खत्म भी कर दो। मैं भी तो यही चाहती हूँ। मतलब? मेरा वापस यहाँ चले आना मसले का हल नहीं है। प्लीज रानी, बस, अब बस भी कर दो। बहुत सुन ली है मैंने तुम्हारी बात। मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं, मेरे घर वालों का भी हक है। और दोनों साइड पर बैलेंस किस तरह रखना चाहिए, ये मेरा हेडेक है, मुझे पता है। I'm sorry। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब तुम्हें मुझसे किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं भी वादा करती हूँ कि मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। और वैसे भी अब ये सिर्फ हम दोनों की जिंदगी का सवाल नहीं है। अब हमारे बीच में एक तीसरी जीती जागती जान की मौजूद है, जिसके बारे में तुम्हें ज्यादा ख्याल होना चाहिए। बड़ा ख्याल है जो तुम घर छोड़कर चली गई, जरा सी बात पर। छोटी सी बात थी। आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं अपने कमरे में। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। मैं अम्मी से बात करके आता हूँ, तुम जाओ, जाके रेस्ट कर लो। आपने पहले भी मेरी जिंदगी का ऐसा ही एक फैसला किया था, देख लिया उसका नतीजा। आपने मेरी जिंदगी को समझ क्या रखा है? कोई तजुर्बा है, कोई खेल है? इस तरह से खेल खेलने का आपने नतीजा देख लिया। सुमन, बेटा अपनी माँ की मोहब्बत को इतना उल्टा मतलब पहना रही हो। आप कुछ भी कहिए, मैं अब शादी नहीं करूंगी। अभी नहीं करोगी, लेकिन आइंदा तो करनी है। क्या गारंटी है कि इतना अच्छा रिश्ता दोबारा मिल जाए? और बेटा जो कुछ हो चुका है तुम्हारे सामने मुख्तलिफ तरीकों से इतनी बार दोहराया जाएगा कि तुम्हें खुद से नफरत महसूस होने लगेगी। आज तुम इफ्रा के यहाँ गई थी ना, उसकी माँ ने, बहनों ने कुछ तो पूछा होगा। उनकी नजरों में बेशुमार सवाल होंगे। कल को तुम कॉलेज जाओगी, वहां एक नहीं, दो नहीं, हजारों निगाहें होंगी जिनमें तरह तरह के सवाल होंगे, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की। किस किस का सामना करोगी? सबको मालूम है तुम्हारे बाप की मौत की वजह। तुम फेस कर लोगी? प्लीज अम्मी। मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं है, बल्कि आने वाले तकलीफ दे लम्हों से बचाना है। माँ से ज्यादा औलाद का हमदर्द और कौन हो सकता है? और तुम तो मेरी जान हो बेटा। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसका दर्द तो यहाँ सीने में इस तरह जम कर बैठ गया है कि सारी सारी रात तड़पती हूँ उस दर्द से, लेकिन आप भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती जब तक तुम्हारी जिंदगी का कोई फैसला ना हो जाए। मेरे लिए बहुत मुश्किल है अम्मी। अम्मी, सुमन ठीक कह रही है। तुम चुप रहो। तुम्हारी वजह से अब तक वो बहुत कुछ सह चुकी है। बाप के बाद बड़ा बेटा ही जिम्मेदार होता है, लेकिन तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। मेरी बच्ची, कुछ भी मुश्किल नहीं, माँ की दुआएं हैं तुम्हारे साथ। और वो शीरीन तो इतनी मुखलिस, इतनी मोहब्बत करने वाली है, इतना अच्छा खानदान है। यूसुफ को देखो तो नजर भरकर देखा ना जाए। बहन की तरह सुलझा हुआ, शरीफ, लाखों करोड़ों की जायदाद का वारिस। ऐसे रिश्ते तो बेटा किस्मत वालों को मिला करते हैं। पहले भी तो आप यही कहती थी ना। उसको भूल जाओ।
माँ पर तो एतबार है ना। आप ही जी, आप ही जिद कर रही हैं, वरना उनका केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उन्हें घर पे रखना किसी बड़ी मुसीबत को पालने के बराबर है। आप समझती क्यों नहीं? मम्मा को जो बात सही लग जाए उससे कोई उन्हें पीछे नहीं हटा सकता। मैं अपनी माँ को मेंटल हॉस्पिटल में नहीं भेज सकती। मेरी जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा जब मेरी माँ को पागलखाने में दाखिल कराया जाएगा। मेरे जीते जी ये नहीं होगा यूसुफ। तो जंजीरें डाल दे उन्हें घर में। मुझे अल्लाह के अज़ाब से बहुत डर लगता है यूसुफ। मैं बहुत कमजोर हूँ, अल्लाह की नाराजगी नहीं सह सकती। For God's sake आप ही जी, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना होता है। अच्छा सोचेंगे इस बारे में भी। फिलहाल तो तुम दुआ करो। कल का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? कल बर्थडे है आपका? कल तुम्हारे मामू की डेट फिक्स हो रही है। बहुत अजीब है आपकी खुशियां, आपकी तरह, जिनका ना सर है ना पैर। तुम्हें कल मेरे साथ जाना है, घर पर ही रहना। भाभी जी, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तुम देखना, कल मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ये बताओ, सुमन के घर ले जाने के लिए मिठाई का ऑर्डर दे दिया था ना? भाभी जी, अभी उन्होंने हाँ या आगे कुछ मत कहना, एक लफ्ज भी नहीं। तुम समझो कि हाँ हो चुकी है। बस अब तुम रेस्ट करो, मुझे भी वजीफा करना है। भाभी जी, आज तो आराम कर लें। यही मेरा आराम। अम्मी आप एक बार फिर जल्दबाजी से काम ले रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तुम ही बता दो फिर। अम्मी आप उसे पढ़ने दें, अभी तो उसका पुराना जख्म भी नहीं भरा है। ये सुमन का मामला है, जब तुम्हारा मामला होगा तब बोलना। अम्मी ये मेरी बात है, ये मेरा मामला है, वो मेरी बहन है, और उसके साथ जो कुछ आप लोग कर रहे हैं ना। हाँ बोलो बोलो, हम तो दुश्मन है उसके, हमदर्द तो तुम हो। अम्मी अब मैं आपको, भाई आप क्यों खामोश बैठे, आप ही समझाएं अम्मी को। मैं ये हक खो चुका हूं। शुक्र है, इतना तो एहसास है इन्हें कि ये सब जो उल्टा पुल्टा हुआ है किसकी वजह से हुआ है। मैं भी यही समझती हूँ कि इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमने इतने अच्छे रिश्ते से इनकार किया सुमन के जख्म भरने के लिए, तो कहीं इंतजार ही न रह जाए। तुम जानते हो ये दुनिया वाले औरत के मामले में कितने संगदिल हैं, न बोलते हैं न बोलने देते हैं। अम्मी मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसे पढ़ने दें आप। हाँ तो पढ़ लेगी, मैंने उनसे बात कर ली है। तुम दोनों शाम को जल्दी आ जाना। तुम्हारे अब्बा तो अब है नहीं जो जिनसे कुछ मशवरा कर सकूं। मुझे तो पहले ही यकीन था सायरा, खुदा मुझे आज मायूस नहीं लौटाएगा, मेरी झोली भर देगा। चलो भाई, मुंह मीठा करो। बहुत बहुत मुबारक हो, ये चांद मेरे ही आंगन में उतरना था। सायरा, बस हफ्ते भर से ज्यादा की डेट नहीं रखेंगे हम। आपने हमें सुमन दे दी है ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इतनी जल्दी? मैंने आपसे कहा था ना, कुतुब साहब का कहना है कि 15 दिन बहुत मुबारक है, इन्हीं दिनों में हो जाना चाहिए।
ये लो, पहले तुम हाथ लगाओ। और तुम अपने हाथ से ये पानी में बहा दो। जल्दी करो, कहीं मुबारक घड़ी निकल ना जाए। जल्दी करो। ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है। चलो, इस पे अपने दोनों हाथ रखो। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। ये मुबारक साथ निकल गई तो सारी जिंदगी नहुसत के साए मंडलाएंगे तुम दोनों की जिंदगी पर। अभी जी मुझसे नहीं होगा। हाथ लगाओ। फेंको इसे पानी में। ज्यादा नखरे दिखा रही है। हमें आप सोई नहीं अभी तक? काफी टाइम हो गया है। नहीं बेटा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप सो जाए ना। मुझे वो खौफनाक रात नहीं भूलती जब सुमन रुखसती के चंद घंटों बाद ही तलाक। नहीं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। तो फिर प्लीज आप सो जाएं थोड़ी देर के लिए। तुम यहाँ नहीं थे, इसलिए तुमने उस रात की वहशत को तो देखा ही नहीं। आज सुमन को रुखसत करते वक्त मैंने दिल में मन्नत मानी थी कि कल का सूरज निकलने तक मैं सुमन की अच्छी जिंदगी और खुशियों के लिए दुआएं मांगूंगी। इंशाल्लाह अम्मी सुमन खुश रहेगी। और आप दुआ तो बिस्तर पर लेटकर भी मांग सकती हैं। पहले कहा ना बेटा, मुझे मजबूर न करो। जाओ, तुम भी जाके सो जाओ। या अल्लाह। जी हमाकत ना नीचे आ जाओ तुम लोग। तो भाई दुल्हन, तुम्हारी अम्मा ने अगर 4 तोले सोना चढ़ा ही दिया था तो कोई 2.5 गज की चादर भी दे देती, लेकिन नहीं, फिर नुमाइश कैसे होती? भाभी जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जगह दिन में इतनी सुनसान होती है, आपके इस पर यहाँ ना कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना हमारा? जरा सी खराश भी नहीं आई। यूसुफ, तुम अब भी अगर कुछ नहीं समझे तो तुम्हारी अकल पे तो अब फिर रोना ही चाहिए। जी ये सब कुतुब साहब की दुआओं और उनके तावीज़ों के तुफैल है। क्या हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंची? मैंने देखा था ना, उनके हाथ में हथियार भी थे, कैसे बेबस खड़े रह गए वो। मेरे कुतुब साहब ने वादा किया था हम दुल्हन को लेकर बखैर और आफियत घर पहुंचेंगे। कुतुब साहब ने कभी वादा खिलाफी नहीं की। मेरा शुक्र है, मेरे मौला मेरा शुक्र है। सदका चढ़ाऊंगी बेटा। अम्मा, देखिए तो कौन आया है। हमारे यूसुफ की दुल्हन आई है।
बस यूं समझिए जैसे आंगन में चांद उतर आया हो। सलाम करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा बहुत मोहब्बत करती हैं हर एक से। अब्बा से भी बहुत मोहब्बत करती थी, बस जब से उनका इंतकाल हुआ है ऐसी हो गई हैं, किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेती। आपके जूते उतार दो। मत उतारो इन्हें, मुझे जाना है अभी। अच्छा माँ, मेरी प्यारी अम्मा नहीं उतारती, पहने रहे जूते। लेकिन आपको अब आराम करना चाहिए, बहुत थक गई होंगी आप। मामू की दुल्हन को आपने क्या समझा? वो भी थक गई हैं, उनको आराम करना है अब। क्यों? ऐसे कौन से हलचल वाली हैं मैंने इससे? बुजुर्गों की दुआएं लो तो जिंदगी का आगाज बरकत से होता है। इनकी दुआएं? ये अपने लिए दुआ कर लें, बहुत है। आए मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ, थक गई होंगी ना। माम के वहम तो सारी रात नहीं खत्म होंगे। चल। देखा अम्मा, माही की कितनी गाड़ी चलने लगी अपनी मामी से एक ही दिन में। अच्छा अम्मा पापा आराम कर ले, सो जाए, बहुत देर हो गई। आप ही जी की फॉर्मेलिटीज ने भी थका दिया। आप भी थक गई होंगी। आज पता चला कि आप ही जी आपको पहली ही नजर में देखते दीवानी क्यों हो गई थी। बस एक ही रट, मैंने लड़की पसंद कर ली है, अब डेट फिक्स करने जाना है। एक बात तो सुनो, मुझे आप ही जी से बढ़ के और कोई प्यारा नहीं। इसलिए अगर मुझे खुश रखना चाहती हो तो आप ही जी को कभी नाराज ना करना। जिस तरह मैं आंखें बंद करके उन पे यकीन रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उनकी हर बात, हर फेल मेरी बेहतरी के लिए होता है। बहुत एहसानात हैं आप जी के मुझ पे, इतने कि आप बोर हो रही होगी। मेरा यकीन करें, आप इस घर में बहुत खुश रहेंगी। आप ही जी जितना ख्याल रखती हैं, जितनी मोहब्बत करती हैं, और सबसे बढ़ के जिस तरह इस घर को संभाला हुआ है, आपको कभी अजनबियत का एहसास नहीं। आई एम सॉरी, मैं एक बात भूल गया। ये रहा आपका बनने का गिफ्ट। कौन है? दरवाजा खोलना जरा यूसुफ।
मैं जानता हूँ कितनी मोहब्बत करती हैं मुझसे, और रात भर में सब भूल गए। तुमने भी कसम खा ली है ना मेरी मुश्किलात में इजाफा करने की, मुझे सुकून से ना रहने देना तुम। मैं सुकून से नहीं रहने देती, या आपकी माँ? रानिया, तुम तो जानती हो कितने मजहबी ख्यालात की हैं, वो नमाज रोजे की पाबंद, इस पूरे घर में एक वही तो है इन सब चीजों की पाबंद। और सुनो, ये सब बातें आप ही जी के सामने कभी मत करना।